नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ की तरह आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नई जानकारी के साथ। तो जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे शिव जी के महापर्व महाशिवरात्रि के बारे में। जी हाँ, सभी को इंतज़ार रहता है शिवरात्रि का, और इस साल शिवरात्रि कब पड़ रही है, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या हमें पूजन सामग्री चाहिए, पूजन विधि क्या है। शिव जी की कृपा पाने के लिए भक्त तरह तरह से अपनी सेवा भगवान के प्रति समर्पित करते रहते हैं। और आइए जानते हैं आज पूरी वीडियो में विस्तार से कि क्या पूजन सामग्री है, क्या भगवान को अति प्रिय है, क्या शुभ मुहूर्त है, सब कुछ। तो चलिए देर नहीं करते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए यह पर्व हर साल शिव भक्तों द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन शिव जी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिव और गौरी माँ की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए शिवरात्रि के दिन की गई पूजा उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2024 में महाशिवरात्रि की सही तिथि, शुभ मुहूर्त एवं पूजा सामग्री, पूजन विधि के बारे में सब कुछ जानेंगे विस्तार से। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च रात में 9:47 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 9 मार्च शाम 6:17 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना निश्चिता काल में की जाती, इसलिए महाशिवरात्रि इस साल 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन व्रत और पूजन किया जाएगा। आइए अब महाशिवरात्रि पूजा मुहूर्त भी जान लेते हैं। 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का पूजन का समय शाम के समय 6:25 से 9:28 तक है। इसके अलावा 4 पहर का भी मुहूर्त इस प्रकार है। रात्रि प्रथम पहर पूजा समय शाम 6:25 से रात 9:28 तक का है। द्वितीय प्रहर पूजा समय है रात 9:28 से 9 मार्च को रात 12:31 तक है। रात्रि तृतीय पहर पूजा समय है रात 12:31 से प्रातः 3:34 तक, और रात्रि चतुर्थ पहर पूजा का समय है प्रातः 3:34 से प्रातः 6:37 तक। ये तो हो गया 4 पहर की पूजा। अब आइए जान लेते हैं निश्चिता काल मुहूर्त। रात में 12:07 से 12:55 तक 9 मार्च के दिन ये पड़ेगा निश्चिता काल मुहूर्त। और जो व्रत पारण का समय है वो भी जान लेते हैं। वह है सुबह 6:37 से दोपहर 3:28 तक, मतलब 9 मार्च को आपको अपने व्रत का पारण करना है। 8 मार्च को सभी भक्तजन व्रत रहेंगे और 9 मार्च को 6:37 से 3:28 तक का दिन में पारण का समय है। तो इसी समय आप सभी पारण करिएगा। आइए अब जान लेते हैं पूजन सामग्री। सबसे पहले हम लेंगे बेलपत्र। आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। 21, 11, 101, 51 जितने भी भांग में चाहिए, धतूरा, और भोलेनाथ का ये तो बहुत ही पसंदीदा चढ़ावा है, इसलिए आप धतूरा, जायफल ले लें, कमलगट्टे ले लें, फल ले लें, मिष्ठान लें, मीठा पान आप ज़रूर ले लें, इत्र और दक्षिणा चाहिए, और आपको चंदन चाहिए, सफ़ेद चंदन शीतल होता है, भोलेनाथ पे लेप लगाया जाता है। शहद चाहिए आपको, शहद का भी लेप लगाते हैं। और आपको माता पार्वती के श्रृंगार के लिए सुहागन स्त्रियां सिंदूर जरूर रखें, चूड़ियाँ रखें, बिंदी रखें, आलता रखें, और जितने भी सुहाग की सामग्री होती है, श्रृंगार की सामग्री, चुनरी ले लें। सभी कुछ माता को अर्पित करें, इससे माता प्रसन्न होती हैं। और आज उनका विवाह का भी दिन है, तो ये सारी सामग्री चढ़ाना अनिवार्य है, और इससे आपके सुहाग की उम्र भी लंबी होती है। तो ये सामग्री आप ज़रूर अपने पूजन थाली में रखें। भोलेनाथ के लिए तिलक के लिए अष्टगंध ले लें, गंगा जल ले लें,
और गाय का कच्चा दूध ले लें, दही ले लें, आप पंचामृत दही का बना लें, घी उसमें डाल लें, कच्चा दूध और शहद और गुड़, इन सबको मिला करके पंचामृत से स्नान कराया जाता है भोलेनाथ को। फिर शुद्ध जल से स्नान। ऐसे आप इतनी सामग्री इकट्ठा कर लें ताकि पूजा के दिन आपको बहुत ही आसानी से सभी चीज़ एक स्थान पे आपको मिल जाए और आसानी से पूजा कर लें। तो आइए अब जान लेते हैं पूजन विधि क्या है। ये तो पूजन सामग्री हो गई है। शिवरात्रि के दिन आप जल्दी उठें क्योंकि अब बहुत सारा काम भी रहता है और आप सुबह पूजा अपनी कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो आप सुबह उठ के स्नान आदि करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर आप अपने पूजा की मंदिर की सफाई करें और आपको भोलेनाथ बाबा की पूजा करना है तो आप नीचे एक आसन लगा लें और एक आपको पात्र चाहिए जिसमें आप भगवान का, शिव जी का अभिषेक करेंगे। थाली पीतल की कोई या स्टील की जो आपके पास है वो ले लें। उसके बाद आप शिव जी की मूर्ति है आपके पास तो बहुत ही अच्छी बात है, मूर्ति को रख लें थाली में और दूध, गंगा जल, शुद्ध जल ये सब मिला लें और फिर भगवान का स्नान कराएं, उससे अभिषेक करें। पंचामृत जो आपने बनाया दही उससे अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें भगवान को। फिर उसके बाद आप स्थान ग्रहण कराएं प्रभु को। उसके बाद आप तिलक करें अष्टगंध से और आपके मूर्ति है उसमें शिवलिंग है तो आप उसकी भी पूजा करें। माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। गणेश जी, कार्तिक, शिव परिवार सभी की पूजा करें एक साथ, सभी का नाम लेते हुए। फिर उसके बाद आप पुष्प अर्पित करें, माला चढ़ाएं, पहनाएं, रक्षा सूत्र अर्पित करें और उसके बाद आप भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आप उस पर चंदन से या अष्टगंध से ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें और आप चाहें तो उस पर शहद का बीच में जहाँ 3 पत्तियाँ जुड़ी होती है वहाँ तिलक भी कर सकते हैं। इससे जल्दी मनोकामना पूर्ति होती है। तो ऐसे आप बेलपत्र चढ़ाएं और जब बेलपत्र चढ़ाएं तो उसका जो चिकना भाग है वो आपके प्रभु की तरफ होगा, शिवलिंग की तरफ होगा। ऐसे बेलपत्र अर्पित की जाती है और उसके बाद आप भोग लगाएं, दीप जलाएं, आरती करें, चालीसा पढ़ें और शिवाष्टक हो सके तो पढ़ें। ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करें रुद्राक्ष की माला से, या नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और जो आपके मीठा पान है और भांग, धतूरा, जायफल, बेर ये सब चढ़ते हैं और गेहूं की बालियां, जौ की बालियां भी नई फसल में चढ़ती हैं तो ये सब सभी कुछ भगवान को चढ़ा दें, अर्पित कर दें। और उसके बाद आप आखिरी में केसर युक्त खीर का भोग जरूर लगाएं क्योंकि भगवान शिव भोलेनाथ को खीर बहुत ही प्रिय है। तो हो सके संभव हो तो ज़रूर खीर का भोग लगाएं और ऐसे करके आप फिर चालीसा करें। चालीसा कर आप मधुर सुर में, ताल में आरती करें और बहुत ही अच्छी तरीके से आरती करने के बाद आप पूरे घर में आरती दिखाएं। गूगल की धुनी, कपूर इत्यादि ये सब जलाएं। हो सके तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं आप। और उसके बाद आप सभी, आपकी पूजा से संपन्न होती है। क्षमा याचना जरूर करें क्योंकि आप व्रत कर रहे हैं और आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती तो उसके लिए प्रभु से क्षमा करें और क्षमा याचना मांगे। और उसके बाद आप अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। और जिस दिन आप व्रत रहे उस दिन आप किसी को भला बुरा कुछ भी ना कहें, मन में अच्छे सोच, अच्छी भावना रखें और प्रभु का जो बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका निरंतर मन में भी आप जप कर सकते हैं। काम करते समय या किसी भी समय आप जप कर सकते हैं और ऐसे प्रभु में पूरा दिन आप ध्यान लगाए रहें। मन में सबके प्रति अच्छी भावना रखें। और शिवरात्रि के व्रत में आप फलाहार भी कर सकते हैं, फल खाकर व्रत रख सकते हैं। और कुछ लोग जब तक माता पार्वती शिव जी का विवाह हो नहीं जाता मध्य रात्रि तक, तब तक बिना पानी के निर्जला व्रत रखते, उसके बाद कुछ फलाहार करते हैं और ऐसे भी व्रत रहते हैं। और जब आपका ऐसे व्रत हो जाए तो अगले दिन आपको पारण के टाइम में अपने व्रत का पारण करना है, तभी आपका व्रत पूर्ण और सफल माना जाता है। और अंत में आप दान दक्षिणा जो भी यथासंभव हो आप मंदिर में या ब्राह्मणों को या किसी ज़रूरतमंद को अवश्य दान करें। तो ऐसे शिवरात्रि की पूजा हमारी हो जाती है और बहुत ही सरल और सिंपल है, सभी लोग कर लेते हैं ऐसे। तो
आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं तो इसी तरीके से रहती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक बार फिर से सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और भोलेनाथ बाबा सभी पर अपनी कृपा करें, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बोलो हर हर महादेव शंभू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।